नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष चौरसिया और आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष आया हूं। और आज का विषय है धनी कौन है। आज इस संसारिक जगत में जब हर कोई मनुष्य धन अर्जन में लगा हुआ है और अपने को धनी होने की तुलना इस बात से करता है कि उसके पास कितना पैसा, जमीन जायदाद, घर बंगला और गाड़ी दूसरे की अपेक्षा में कम या ज्यादा है। अगर ये सब दूसरे की अपेक्षा में ज्यादा है तो वह अपने को धनवान कहता है, और अगर यह सब कम है तो वह अपने को उससे गरीब कहता है। इस संदर्भ में हमारे कुछ व्यक्तिगत विचार हैं जिसे मैं अब आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे विचार से धनी वह है जो समय को खरीद सके। समय वह अमूल्य चीज है जिसे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। एक बार जो समय चला गया वह दोबारा नहीं आता है, और मनुष्य का जीवन इतना दुर्लभ है कि यह 84 लाख यवनियों के बाद मिलता है। और इन 84 लाख जीवों में से मनुष्य का जीवन अनमोल है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिससे बुद्धिमत्ता होती है, जिसमें सूझबूझ होती है। हर एक मनुष्य का मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कब होगा यह निश्चित नहीं है। अतः अगर आप स्वस्थ रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, तो आत्मा जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, और तब तक आप जीवित कहलाते हैं जब तक आप यह शरीर, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, धारण करती है। तो अतः आप इस शरीर को इस काबिल बनाइए कि यह लंबे समय तक आत्मा रूपी परमात्मा को कैरी कर सके, उसको धारण कर सके, उसको लंबे समय तक धारण कर सके, जिसके फलस्वरूप आप उस समय को भक्ति योग और कर्म योग में लगाकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूतो भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपरि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान्यसंयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि आपको शरीर और आत्मा दोनों का ध्यान रखना। शरीर को इसलिए ध्यान रखना है कि यह आत्मा को लंबे समय तक रख सके और इस आत्मा रूपी प्राण शक्ति को उचित पर्यावरण दे सके। अभी तक आपने यह समझा कि आपके पास अधिक समय क्यों होना चाहिए। अब मैं आपको सूत्र बतलाता हूं जिससे आप ना सिर्फ समय को खरीद सकते हैं, बल्कि जीवन के उद्देश्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। समय को खरीदने के लिए सबसे पहले इस क्षणिक जीवन को बढ़ाना होगा। इस शरीर को इस काबिल बनाना होगा कि यह लंबे समय तक 60, 80, 100 ईयर तक आपके, या जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, उतने लंबे समय तक यह शरीर स्वस्थ रहकर इस आत्मा को धारण कर सके। उसके लिए आपको स्वस्थ रहना होगा, आपके अपने आचरण को अच्छा रखना होगा, आपको प्रसन्न रहना होगा, आपको वह सब करना होगा जिससे परिवार में शांति हो, आपके अंदर शांति हो, आपको स्वयं के साथ ईमानदार रहना हो, आपको हर मनुष्य के अंदर जो कि आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, उसमें भगवान की छाप देखनी होगी, और मानव सेवा को सर्वोपरि रखना होगा। ईश्वर में विश्वास रखकर निरंतर प्रभु का ध्यान करना होगा। दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना है, जिसको और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। यह सब को ध्यान रखते हुए आपको शरीर का ध्यान रखिए, और उसके बाद
निरंतर प्रभु का ध्यान करते हुए आप भक्ति योग और कर्म योग पर फोकस कीजिए, जिससे आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और जीवन के उद्देश्य को आप पूर्ण करेंगे। अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।